सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा अष्टपदियाँ महला चौथा। कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावै गो। ज्यों ज्यों जपै तिमै सुख पावै। सतगुर सेव समावै गो। रहाओ भगत जना की खिन खिन लोचा। नाम जपत सुख पावै गो। अन रस साध गए सब नीकर। बिन नामै किछ न सुखावै गो। गुरमुत हर हर मीठा लागा। गुर मीठे बचन कढ़ावै गो। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम। बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या। मन पीना निज कर आवै गो। तह अनहत धुनी बाजै नित बाजे। नीजर तार चुवावै गो। राम नाम एक तिल तिल गावै।
मन गुरमत नाम समावै गो। नाम सुने नामो मन पावै। नामे ही तृप्तावै गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना। कापर पात बनावै गो। नाम बिना सब फीक फिकाने। जन्म मर फिर आवे गो। माया पटल पटल है पारी। कर कूमन केर कुलावै गो। पाप विकार मनूर सब पारे। दुख दुतर तरियो ना जावै गो। बहुत बैराग पया है बोहत। गुर खेवट शब्द तरावै गो। राम नाम हर पेटियै। हर राम नाम समावै गो। अज्ञान लाए सवालिया। गुर ज्ञान लाए जगावै गो। नानक पाणै आपने। ज्यों पावै तिमें चलावै गो। अज्ञान लाए सवालिया। गुर ज्ञान लाए जगावै गो। नानक पाणै आपने। ज्यों पावै तिवें चलावै गो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग विच चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1308 अंग ते दर्ज है। इस शब्द दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी पारस जो ग्रंथी साहब हैं गुरुद्वारा बंगला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सिख कौम दे महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा 24 तरीक नूं है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी 28 तरीक नूं है। सच्चे पातशाह ने अपने दर दे खुले दर्शन दिदारे बख्शे हैं। सो भाई आप संगत की हुण बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। जोड़े अपनियां कारां गड्डियां विच उतार के आया करो। परस बैग कोशिश करो ना लैके आए जान, क्योंकि बाहर कोई व्यापार कोई बिजनेस कुछ नहीं हैगा। खास करके जदों आपां गुरु घर आउणे आ तां आपां इस गल का ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ के उपर ये वायरस जिहड़ा है ये कैरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अज बहुत घट गिणती विच वणज व्यापार हो रहे हैं। सो केवल टशन मात्र असी चीज़ां चुक के तुर पईए ये ठीक नहीं है।
लोड़ होवे तो जरूर चुको। रोज़ आपां गुरु चरनां विच अरदास करते हैं, सतगुरु परिवारां विच कारोबारां विच चढ़दी कला बख्शण। सो इस करके ध्यान रखो भाई, खास करके सिख बच्चों को बेनती है कि पिछे गुत्तां करके जूड़े करके गुरुद्वारे ना आओ भाई। सोहने जूड़े सिर ते करो, सोहने दमाले दस्तारां सजाओ, पाटियां पैंटां फटियां पैंटां निकरां पा के आना, ये साडी सभ्यता ही नहीं है। चबच्चा साहब का जो जल है वो जिवें हर की पौड़ी ते आपां चुला लैने आ, इस तरह आप जी पिछे हो के छको। ओक ला के बुक बना के जल छकन की कोई भी खेचल ना करे। आप सारे एक दूजे दे पूरक बनीए। फिर जेड़े वीर सिर ते रुमाल बनते ने, खास करके भैणां दुपट्टा लैंदियां ने, घरों साफ सुथरे कपड़े स्वच्छ कपड़े लैके आओ ते ताकि आप एक दूजे की कोई भी चीज़ नूं हथ ना लाइए, वरतों ना करिए। मत्था सिर्फ एक जगह ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने टेको। हुण साडे 24 ने जिहड़े मत्था टेकणों भी हट गए ने, ये भी माड़ा है। इन्ना भी करोना नहीं चढ़ गया भी आप मत्था भी नहीं टेक सकते, तो वह भी ठीक नहीं हैगा भी जोड़ा घर नूं भी मत्था टेको जी, पौड़ियां नूं भी मत्था टेको जी, वो गलत है। सो एक थां ते मत्था टेक लो। उस तो बाद भी हाथ सैनिटाइज करने वास्ते असी मशीनां लाइया होइयां ने। करोने की इस महामारी विच सिख कौम ने, गुरु घर विच शरधा रखण वालियां ने बहुत वड्डियां महान सेवावां निभाईयां ने। सो भाई उस तरह लंगर चल रहे हैं। लंगर ऑन व्हील के नां ते घर घर लंगर पहुँचाया जा रहा है। गलियां कोनिया महलियां दे विच। सो आप सारी संगत नूं बेनती है कि उस तरह ही अपना दसवंध रस्ता भेजो, तो जिन्ना चिर आप संगत का यह सहयोग रहेगा, ये दसवंध आएगा, सेवा आएगी। दिल्ली कमेटी के हिस्से एक चीज़ आई है कि वह लंगर पका के वरताउंदी है, मुल खरीद के नहीं वरताउंदी। रस्ता बस्ता ते संगतां दे राही आउंदियां ने। सच्चे पातशाह की अपनी किरपा वरतदी, उहदियां दरगाह दियां रहमतां ने। सो आओ सारे रल मिल के आपां जे किसी भुखे नूं लंगर छका सकीए तो साडे धन भाग ने। अन्न पानी गुरु दा है भाई, टहल पानी सिख सेवकां दी हुंदी है। जे हो सकती है कर सकते हैं तो कर लीए, साडे धन भाग। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास समाले। हे लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस कर नहीं लेवै, पाहि ना साकै जाले। निर्धन को धन अंधुले को टिक,
मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक, दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक, दास बोले। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल, चावर छतर तखत दे मालक, गुरबाणी के बोहित नाम दे जहाज शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। ऐसियां वडियाइयां दे मालक धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज जी दे महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब नतमस्तक हो रहे अते देसां परदेसां विच अपनी सुरत दी उडारी नाल हाजरियां लगवा रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों वडभागी हो। गुरु की संगत दुनिया अंदर जदों सब तो ही किते चंगे भाग होण ते इस दी प्राप्ति हुंदी है। और उस तो भी अगलेरी गल यह है कि गुरु कृपा दा सदका भटकिया होया मन गुरु चरणा विच टिक जांदा है। जिवें सोने दे अंदर तांबे दी लोहे दी चांदी दी किसी प्रकार दी भी अगर मिलावट है तो सुनियारा वीर ओनू कुठाली विच पाएगा, वो टिकेगा नहीं। आसे पासे भजेगा, ज्यों ज्यों अग थल्यों उसदे खोट नू मुकाएगी। जिस वेले सारा खोट मुक जाएगा तो वो सोने दा डेला एक थां ते टिक जाएगा। जदों तीकर विषय विकारां दी मिलावट, ईरखा द्वेष दी मिलावट मनुख दे आप मन विच है, इसदा मन टिकण वाला नहीं। बाणी दा फरमान ते ये भी है, जिस वेले असी नाम अभ्यास करने हाँ, कोई बंदगी सिमरन नितनेम करने हाँ ते सामनेओ बंदा कोई लंघ जाए ते सिमरन नितनेम वाला ये सोचे ये मेरा मित्र है, ये मेरा बैरी है। सच जानो
ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਟਿਕਿਆ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੇ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀ ਸਮਝੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੋਟ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸ਼ੀਸ਼। ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਔਰ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਗੋ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਪੈ ਤਿਵੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਵੈ ਗੋ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ
नाम दी प्रोड़ता जिस वेले कीती है श्री सुखमनी साहिब ते महाराज जी दे शब्द ये हन कि जिथे बंदा बह के नाम जपदा है उस वेले परतख निरंकार परतख हरि उस मनुख दे कोल है। धन गुरु अर्जुन साहिब दा शब्द, कोई अर्थ दी लोड़ नहीं। सतगुरु ने बिल्कुल साफ ये गल दर्शा दी है। महाराज कहते ने हर सिमरन कीयो सगल अकारा, ते अगला शब्द है जी हर सिमरन में आप निरंकारा। हरि सिमरन जिथे हुंदा है उत्थे मानो निरंकार परतख रूप विच टिकिया है। अज कोई ये बंदा कवे कि जी असी ते प्रैक्टिकल हाँ ते नाम दी लोड़ कोई नहीं। एक गल सच्ची जाणियो गुरमुखो, दरख्त उइयो उगदे ने ते उन्हां दे उत्ते ही पत्ते फल लगदे ने जिन्हां दा किसे वेले गुप्त रूप विच बीज बीजिया हुंदा है। बीज दिखाई नहीं देंदा, पर जिस वेले पुंघरदा है ते एक वड्डा दरख्त होके निबड़दा है। जिन्हां ने जीवन विच नाम बीजिया होवे अगों प्रैक्टिकल भी ओही करदे ने। जेड़े बंदे कला शोर पाई जान, सच जानो उन्हां दा ये लोक अते परलोक दोवें ही गुआचे पए ने। इस करके नाम नू आपां परां करके गुरमत दी गल कदे भी नहीं कर सकते। नाम दी गल सानू सर्व प्रथम करनी पएगी। साडी अरदास जे असी ख्याल कीता होवे ते सिक्खी दान है, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान। ये केवल दान शब्द वरते ने ते जिस वेले आई नाम दी गल ते अरदास विच पंथ इकट्ठा होके बोलिया कि दाना सिर दान नाम दान। क्योंकि नाम सब तो उच्चा है ते सब तो सुच्चा है। जे किसे दी गति होएगी ते ओ केवल नाम दा सदका है। ओदियां अस्थियां जिथे मर्जी बहा दिओ, बंदा जिवें मर्जी मरे, जेड़ी मर्जी जात जेड़ी मर्जी कुल होवे, बस शर्त इको ही है कि जे जपण वाला होएगा ते इसदा पार उतारा है। नहीं ते गुरु दियां कुलां दे विच भी ऐसे लोग होए ने जेड़े नाम तो वांझे रहे ते समा आया ते एक दिन डुब गए। सतगुरु जी दी बाणी विचों आओ आपां कुछ चानण लईए। सतगुरु जी ने नाम दे परथाए कितनी वड्डी प्रोड़ता कीती है। महाराज ने उन्हां दी भी गल कीती जिन्हां दा जीवन विकारां विच निघर गया सी, थल्ले डिग पए सन। पर जे उन्हां ने भी नाम जपिया ते उन्हां दा भी पार उतारा प्रभु ने कीता। शब्द आपां पढ़ने कि हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरेओ, गन काहू गत पाइए। अजामल भी ते गनका भी दोवां दे विकार पर इस्त्री ते पर पुरख गामी हन। पर जिस वेले इन्हां दोवां ने जपिया, भावें साखी आपां पढ़ने कि तोते ने जपाया जां ओने अपने पुत्र दा नाम नारायण रखिया,
जो मर्जी विध बनाई होवे गुरु ने रब ने, पर जिस वेले इतने विकारी बंदियां ने भी जप लिया ते सच जानो फिर उन्हां दा पार उतारा करन लगिया। परमात्मा ने कोई देरी नहीं कीती, क्योंकि नाम जपण वाले दी कोई देरी प्रभु दे दर ते नहीं हुंदी। बाबा नामदेव जी नूं पढ़ो, उन्हां बड़ा प्यारा शब्द कहा, कहण लगे दुनिया दे लोको तुहानू चार कम दुनिया दे करने होण तुसी भज भज जांदे हो। किसे दा माड़ा करना होवे एक खिन तुसी लगांदे हो, पर एक गल दा जवाब दिओ कि नाम जपण वेले तुहानू आलस आ जांदा है, ते नाम ओ दात है जेड़े पिछले सारे कलंकां नू मिटा के रख देंदी है। बाबा जी ने शब्द वरतिया कि कौन ऐसा बंदा है जिसने नाम जपिया होवे ते उसदे जीवन विच कोई कलंक रह गया होवे। वड्डे वड्डे पतित, वड्डे वड्डे पापी नाम दा सदका उन्हां दा पार उतारा होया। ते बाबा नामदेव जी कहंदे ने मैनू पूरन भरोसा बन गया जिस वेले मैं उन्हां लोकां दा जीवन पढ़िया ते पता लगिया कि नाम ने इन्हां दा पार उतारा कीता है। कहण लगे मैनू पूरन भरोसा बन गया ते मैं कीता की? कहण लगे मैं कोई फिर व्रत नहीं रखे। सुनियो, अज असी किरपाना पा पा के भी सनी देवते ते तेल चाड़ी जाने आ। बाबे दा सुनो शब्द, उन्हां कहा कि मैं कोई तीरथ ते जा इशनान नहीं कीता, मैं किते मस्या नहीं भरी, मैं किते जाके कोई इस तरह दा कर्म कांड नहीं कीता जेड़ा गुरमत तो परा होवे, क्योंकि मैनू पता है कि बाकी कर्म फोकट ने ते कला नाम ही ऐसा है जेड़ा दरगाह विच सानू थां बख्श देगा। शब्द उन्हां दा आपां पढ़ने आ जी कि कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही। केड़ा कलंक रह गया, किसनू कलंक रह गया जिसने जपिया है। पतित पावन भये राम कहत ही। वड्डे वड्डे पतित भी पावन हो गए जिन्हां जपिया सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर अगों कहंदे ने कि राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई। चाओ अंदर पैदा हो गया, पूरन भरोसा पैदा हो गया कि नाम ही पार उतारेगा। ते बाबा जी कहन लगे फिर पता है मैं की कीता? एकादशी व्रत रहे काहे को तीरथ जाई। मैं एहो जे अस्थान गुरुद्वारे भी तके ने जिथे करवा चौथ दे व्रत भी पूरे कीते जांदे ने। उन्हां प्रबंधकां नूं भी ते उथों दे धर्म वाले लोकां नूं भी ये जरूर समझना चाहिदा है कि असी उस गुरु अगे एक कर्म कांड करा रहे हैं जिसदा एक एक अखर, जिसदा एक एक शब्द सानू कर्म कांडा तो तोड़ के ते नाम नाल जोड़दा है। बाबे ने शब्द कहा जी कि एकादशी व्रत रहे काहे को तीरथ जाई, भनत नाम देव सुकृत सुमत भये। कहन लगे नाम नाल दो बख्शिशां हुईयां। बाबा जी केड़ियां? कहंदे ने मेरी किरत जेड़ी है वो धर्म वाली बन गई, और दूजा ये होया कि मैनू सुमत आ गई। भनत नाम देव सुकृत सुमत भये। ते बाबा बोलिया गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। कहंदे मैनू दसो केड़ा बंदा बैकुंठ तो वांझा रह गया जिसने प्रभु दा नाम जपिया।
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਆਪ परमात्मा आउंदा है। ਉਹਦਾ फिर जम नाल कोई संबंध नहीं, उसका फिर लेखे नाल कोई संबंध नहीं। ताई बाबे कबीर ने कह दिता सी, कहंदे दुनिया दे लोगों, अज भावां के कोई कवे मैं जुलाहा, कोई कवे मेरी जात नीवी, पर मैं नाम दे उत्ते मान करके एक गल कवां, कबीर मेरी बुद्ध को जमना करे तिसकार। कहंदे तुहाडी ते गल एक पासे रही, जेड़ा जमदूत सब तो लेखा लैंदा है मेरे नेड़े वो फटकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिन ए जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार। जिसने ये जमुआ बनाया है मैं ते उस सिरजनहार नू जपिया है। हिंदू मितिहासक विच इउं मन्निया जाता है कि जी लेखा लैण वाले चित्र अते गुप्त, इन्हां दोनों मन्निया जाता है कि ये लेखा लैंदे ने। पर बाबा कबीर जी कहंदे ने, बाबा रविदास जी कहंदे ने, जितने भी भगत ये कहंदे ने कि तुसी जो मर्जी लिख लो, तुहाडा लिखिया किसे जोगा नहीं। तुसी मेरे बारे झूठ लिख लो जी, कबीर जां रविदास ये वेशवागामी है, एने कदे गंगा नहीं नहाती, एने कदे दान पुण्य नहीं कीता, जो मर्जी लिख लो, तुहाडे लिखण नाल कुछ नहीं जे होएगा। क्योंकि मेरा परमात्मा जानदा है मैं की कीता है। उरवार पार के दानियां लिख ले हो आल पताल, जो मर्जी तुसी लिख लो, तुहाडे लिखे दे उत्ते निबेड़ा नहीं, निबेड़ा ते मेरे जपे दे उत्ते होएगा। जो मैं जपिया है भावें सारी जिंदगी कांसी रहे, अखीर वेले मगहर आके वस गए। इसदा इको एक कारण, जेड़े नाल दे शिष्य सन बाबा कबीर जी दे, उन्हां कहा कि इस नगरी नू श्राप है कि इत्थे जेड़ा मरेगा वो नरकां नू जाएगा। बाबा कबीर जी कहन लगे, मैं यही ते लोकां दा वहम तोड़ना चाहना वा कि जेड़ा नहीं जपेगा वो जिथे मर्जी मरजे नरकां नू जाएगा, जेड़ा जपेगा वो जिथे मर्जी उहदे श्वास पूरे होण, उहदा वासा परमात्मा दे चरणां विच ही हुंदा है। इस करके नाम दी बड़ी वड्डी प्रोड़ता है गुरु की बाणी दे अंदर। महाराज ने ते इउं भी शब्द कह दिता जी कि जेड़ा बंदा गुरु दा नाम जपदा है, गुरु दी ते गल बहुत वडेरी है ना, जेड़ा जपदा है उहदे अंदर भी एडी समर्था गुरु पा दिंदा है कि वो नाम दी कणी दे के करोड़ां दा बेड़ा पार कर दिंदा है। गुरमुख कोट उधार दा दे नामै एक कणी, नाम दी इक्को कणी दा सदका इक्को बार किते सिर ते हथ रख के कह देवे वाहिगुरु, ते अंदर फिर इन्नी कृपा वरत जाती है कि इउं जानो जिमें बाणी उचरै साध जन, अमियों चलै झरने। आम बंदे कोलों पानी ते मुक सकदा है, पर झरनियां दा पानी नहीं मुकदा। जिमें झरनियां दा पानी लगातार चलदा है, तिवें नाम जपण वाले दे विचों रोम रोम विचों नाम दी आवाज आउंदी है। ताई बाबा कबीर जी नाम दी वडियाई करदे ने। भाई गुरदास ने ते ये भी कह दिता कि गुरमुख मिलिया पाप पनिठा। कहंदे गुरु दा सिख भी किते किसे नू मिल जाए ते बंदा अगों पाप करके भी आया होवे, गुर सिख दे दर्शन मात्र करके भी उस बंदे दे पापां दा मानो खात्मा हो जाता है।
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਸਾਈ ਤੇ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਤਰੀ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1:14 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿਖਿਆ, ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਜਪਣ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 1:15 ਵਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1:15 ਜਾਂ 14 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੇ ਰੋਲੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਧਾਣੀ ਪਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
नाम है ही ऐसी दात जिस दी झोली विच पै जाए, फिर ओनू इउं जाणो अंतर तो वो तृप्त है, अंतर तो वो रज जांदा है। जप मन राम नाम सुख पावै गो। ऐ मेरे मन तू प्रभु दे नाम नू जप ते तैनू ओ सुख दी प्राप्ति होवेगी जेड़ा सुख ना तैनू राज भाग ने दिता होएगा, ना हुक्म ने दिता होएगा, ना कपड़े लीड़ियां ने दिता होएगा। नाम दा सदका तैनू ओ सुख मिलेगा जेड़ा कदे भी बिनसनहार नहीं। ताही गुरबाणी विच सतगुरु जी ने शब्द वरतिया, कहन लगे कोई मैनू पुछे जी राज करना चाहोगे, किसे ते हुक्म चलाना चाहोगे, सुंदर कपड़े सुंदर घर इस विच रहना चाहोगे, जां सोना चांदी पाना चाहोगे, जां इस दे बदले तुसी संत जना दी सेवा करके गुरु की सेवा करके गुरु गुरु जपना चाहोगे। ते सतगुरु जी कहन लगे एक खिन मैनू सेवा मिल जाए, एक खिन मैनू जपण वास्ते नाम मिल जाए, मैं बाकी सारे पदार्थां ते ठोकर मारन नू तैयार हाँ। शब्द बाणी दा ए है ओहा प्रेम प्री, ए है प्यारे नाल प्यार। केड़ा? कहन लगे कनिक माणिक गज मोतियन लालन, सोना चांदी हाथी घोड़े। कनिक माणिक गज मोतियन लालन, नह नहा नहीं नहीं चाहिए। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन, किच किच ना चाही नहीं चाहिए। परां ठोकर मार दिती ते पुछया की चाहोगे? सतगुरु जी कहन लगे चरणन शरणन संतन बंदन, सुखो सुख पाही नानक तपत हरी, मिलै प्रेम पिरी। कहंदे एक खिन मातर मैनू जपण दी किते दात मिल जाए ते बाकी पदार्थां नू मैं कुछ नहीं जानदा। नाम दी दात सब तो श्रोमणी है। ज्यो ज्यो जपै तिवै सुख पावै, सतगुर सेव समावै गो। जेड़ा बंदा नाम जपेगा फिर उसदी समाई गुरु दे विच होएगा, उसदी लीनता गुरु दे अंदर होएगी। वो फिर किते भटकेगा नहीं, उसनू गुरु अपने चरणां विच सदा वास्ते निवास बख्शणगे। रहाओ भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावै गो। हुन सूम बंदे दी अपनी लोचा है कि उसदी तिजोरी सदा भरी रवे। रूपै कामै दोस्ती ये भी सतगुरु ने आखी है। भूखै साधै गंढ ये भी महाराज ने आखी है। पर भगत दी गंढ, भगत दी दोस्ती, भगत दी नेड़ता, भगत दी लोचा केवल परमात्मा दे नाम दा सदका है। महाराज ने ते बाणी विच ये भी कह दिता कि ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। जपण वाले दा ते मानो नाम ही भोजन बन जाता है। जिमें आम बंदा तीन तीन वेले भोजन छकदा है, जरा जिहा भुखा होवे ते भोजन वल भज के पैंदा है। सच जानो नाम जपण वाले मनुख भी नाम दा सदका जीवदे ने ते उन्हां दे अंदर नाम दा चाओ कदे ढिला नहीं पैंदा। भाई गुरदास जी कहंदे ने मैनू एक गल दसो,
मछली ने अज तक तुहानू कहा है जी करोड़ां साल हो गए ने साडियां कुलां नू पानी विच रहिंदियां असी अक गए हां। कदे पंछी ने कहा है जी सानू हजारां साल हो गए ने उड़दियां होया असी अक गए हां। भवरे ने कदे कहा सानू खुशबू लैंदियां साडियां कुलां दियां कुलां चलियां गईयां असी अक गए हां। मोर ने कदे कहा है कि सावण विच मैं नचणों अक गया हाँ। हिरण ने कदे कहा है कि कंडे हेड़े दा साज वजे ते मैं मोहित होना अक गया हाँ। भाई गुरदास जी कहते ने कदे पतंगे ने कहा है कि साडियां कुलां दीवे तो कुर्बान हो गईयां हुण असी अक गए हां। कहते जदों ए पंछी ए पशु नहीं ना अके गुरु दा सिख भी कदे नहीं अकेगा। सारी जिंदगी गुरु गुरु जपेगा पर उसदा चाओ कदे भी ढिला नहीं पवेगा। सतगुरु जी कहते ने अन रस साध गए सब नीकर बिन नावै किछ ना सुखावै गो। बाकी जितने भी रस ने सतगुरु कहन लगे सारे दे सारे इंज लगया कि जिमें फिक्के ने। असी दुनियावी रसां विच पए रहने आ ते इंज लगदा है कि इन्हां विच ही सब कुछ है। पर जिस वेले नाम दा रस मिलदा है ते ये जितने भी रस ने सब फिक्के। और महाराज ने ते क्या ही ये है जिस वेले आपां पढ़ने आ ना कि जिसनू आत्म रस आ गया है खालसा भी ओही है। जिसनू नाम दा रस नहीं आया भावें ओ अपनी श्री साहिब नू होर 4 इंच वड्डी कर लवे ओ खालसा अखवाण दा अधिकारी नहीं। शब्द आपां पढ़ने आ कि आत्म रस जेह जा नहीं सो है खालस देव। जिसनू नाम दा रस आ गया वो खालस देव है। क्योंकि इबादत ही शहादत वल लैके जाती है। जिन्हां दे कोल अंदर दी इबादत नहीं वो हथ खड़े करके भी बाहर आ जाते ने। इस करके खालसा भी ओही है जिसनू नाम दा रस आ गया है। गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बचन कढ़ावे गो। गुरु दे नाम दी किते कृपा वरत जाए ते परत के ओनू गुरमत भी मिठी लगनी शुरू हो जाती है। और उसदे जो बचन हन गुरु ओ भी मिठे कढ़ाने शुरू कर देंदा है। नहीं ते महाराज ने कहा ना कि ठाहण मूल मचांग वा तेरे बचन नाल किसे दा हिरदा अगर मच गया ना ते सच जानी तेरी कीती कमाई खूह खाते। इस करके बचन प्रेम दा कढ़िए सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्तम बाणी स्यों चित लावे गो। गुरु दा सिख फिर अपना चित लगाएगा बाणी नाल। सतगुरु ये बाणी दी कृपा किन्नी है ये बाणी दी वडियाई किन्नी है। सतगुरु ने इको पंक्ति विच कह दिता कि सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। चंगियां नूं ते सारे ही साथ दे के पार कर देंदे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दी बाणी जां आप जी दे बचन एडी समर्था वाले ने जिन्हां विच कोई भी गुण नहीं हुंदा। नाम दा सहारा दे के बाणी दा सहारा दे के तुसी उन्हां दा भी बेड़ा पार कर देंदे हो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज घर आवे गो। देखो जदों तक मन सुक्का रहेगा ना उदों तक किसे नाल बोलेगा बचन भी करेगा ते पता लग जाएगा मन अंदर सुक्का है। क्योंकि सुक्का मन उलाने देगा रब नू भी। प्रभु तू साडे नाल ए कीता फलाने ने मेरे नाल ए कीता।
फिर बंदा उलांबे देंदा है, पर अंदर अगर मन बंदे दा भिज गया, द्रव गया, वैसे है बड़ा औखा, क्योंकि बाणी कहती है अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रव है। अंदर दा मन नहीं पसीजदा। कहते हैं जी अमृत छकना बहुत चंगी गल है जी, तुसी छकिया है, नहीं अजे साडा मन नहीं मनिया। भाव अंदर दा मन द्रव जाना, पसीज जाना, ये बड़ी वड्डी गल है। जिन्हां दा पतीज जांदा है फिर वो किसे विच घाट नहीं वेखदे, सगों स्वै पड़चोल करते ने कि मेरा जीवन किथे खड़िया है। तै अनहद धुनी बाजै नित बाजे, नीझर धार चुआवै गो। फिर उन्हां दे अंदर नाम दी ओ बख्शिश चलती है जेड़ी सदा वास्ते लगातार है। सुख होवे दुख होवे वो नाम दा पल्ला नहीं छड्डदे। राम नाम एक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गो। वो तिल मात्र भी नाम तो ओले नहीं हुंदे, उन्हां दा जीवन गुरमत अनुसार बन जाता है। नाम सुनै नामो मन भावै, नामे ही तृप्तावै गो। वो कहते ने असी रजदे ही नाम नाल हां, पदार्थ जितने मर्जी छक लईए, अंदर साडे उन्ना चिर तृप्ति नहीं आंदी जिन्ना चिर असी नितनेम ना करिए, जितना चिर असी सहज पाठ ना करिए। अंदर दा मन केवल बाणी ही संतोख कर सकती है। कनिक कनिक पहरे बहु कंगना, कापर भांत बनावे गो। नाल कह दिता कि देखो मनमुख बंदा सोहने कपड़े सोहने गहने पा लैंदा है, पर नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरै फिर आवे गो। नाम तो बिना जितने मर्जी सुंदर वस्त्र कोई पा लवे, अखीर वेले पत उदी नंगी होएगी। ते जिस वेले कोई नाम दा चोला पा लेगा ते फिर रे रे दरगह कह ना को, फिर प्रभु दे दर ते भी ओदी इज्जत पत सदा रवेगी। माया पटल पटल है भारी, कर घूमन घेर घुलावे गो। कहते ने माया दी पोटली एडी भारी है कि उस मनुख नू जन्म मरण दे गेड़ विच सारी जिंदगी लैके पापां दी पोटली जीवना पैंदा है। पाप विकार मनूर सब भारे, बिख दुत्तर तरियो ना जावे गो। किसे दे उत्ते तुसी क्विंटल वजन रख दिओ ते ओनू कहो सजना हुण चढ़ चढ़ाई, वो बंदा नहीं चढ़ पाएगा। कहते ने एडे बंदे ने पाप कीते कि हुण दरगाह दी चढ़ाई, हुण उच्ची अवस्था दी चढ़ाई बंदा नहीं चढ़ सकदा, क्योंकि पापां दा भार एडा हो चुकिया है। भहो बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावै गो। जिस बंदे दे अंदर प्रभु दा अदब आ गया, जिस बंदे दे अंदर बैराग दी अवस्था आ गई, ते इंज जानियो कि परमात्मा आप उदे वास्ते जहाज बन जाता है। जिमें डुबण वाला बंदा जहाज जां बेड़ी ते बह जाए ते वो तर जाएगा। जिस दे अंदर गुरु दा अदब, जिस दे अंदर गुरु वास्ते बैराग आ जाता है, ते उसनू तारण वास्ते गुरु दा शब्द मानो बोहित भी है ते मानो खेवट भी है। राम नाम हर भेटियै, हर रामै नाम समावै गो। वो बंदा फिर प्रभु दे नाम नाल जुड़ जाता है ते उसदी समाई भी राम दे नाम विच हो जाती है। ते अखीर ते सतगुरु ने जिहड़ी गल कही है ना, अज्ञान लाए सवालिया। कहंदे कई लोकां नूं अज्ञानता दी नींद विच भी गुरु ने ही सवालिया होया है भी तुसी सुते रहो। कई लोग कहते ने जी फलाने दा कम बड़ा चंगा चलता है जी, गुरु कहता है कि उहदे विच ही सुते रहो।
गुर ज्ञानै जाए जगावे गो, किसे नू गुरु अपना ज्ञान दे के जगा देंदा है। नानक भाणै आपणै, जो भावै तिवै चलावे गो। ये गुरु दी रजा है, जिवें वो किस नू चलांदा है तिवें सारे जीव चलते ने। सतगुरु मेहर करन, शब्द विचार सारियां दे हिरदियां विच वसे। होइयां भुल्लां दी खिमा। गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।